अच्छा, एक बात बताइए। वैसे सच बात है ये, पर मैंने भी फ़ील की है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बात सच है ना। जब हम कभी कोई काम को अगर करना चाहते हैं, मतलब मन से चाहते हैं, तो हम उस काम को कर ही लेते हैं। बट अगर हम उसको साइड में रखते हैं ना कि हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, तो वो काम कभी भी नहीं हो पाता, है ना। तो मेरे साथ भी अक्सर यही होता है, और आजकल तो खासकर हो रहा है। अगर किसी को मैं बोलती हूँ ना कि हाँ ये काम भी करना है, सो ये काम भी करना है, तो वो काम पड़ा ही रह जाता है। बट अगर मैं ये कहती हूँ ना नहीं आज तो मुझे ये करना ही करना है, तो वो काम 100% होता है। तो ये आपके साथ होता है या नहीं होता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मेरे साथ व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पूजा, आप लोगों को सभी का स्वागत करती हूं महक फैमिली व्लॉग्स में। तो जैसे कि ये आपका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है। सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है, तो जैसे सुबह सुबह घंटी बजती है दूध वाले की, तो यहाँ पे बेल बज गई है मेरे व्लॉग की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो जो भी मुझे किचन के में चाहिए था, तो वो मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। जो भी सामान मुझे चाहिए था, टमाटर, हरी मिर्च, सब्जी वगैरह जो भी कट करके मैंने रखी थी, वो मैंने सब निकाल लिया है। तो सब्जी तो कट किया हुआ है, तो काफ़ी काम ख़त्म वहीं पे हो जाता है। सुबह का जो टाइम होता है ना, सभी का हैक्टिक होता है। चाहे कितना भी आप जल्दी सोच लो, बट इतने काम दिखाई देने लग जाते हैं सुबह से ही कि बस पूछो मत। कामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमें शायद आँख खुलने से पहले ही आंखों के आगे आ जाती है कि भैया आज तो कमर कस लो, आज तो इतने इतने काम हैं कि आज तो ये करना है। कभी आपके साथ हुआ है, सच में बताना, कि आप उठे हो और आपको काम ना दिखाई दिया हो। ऐसा मैं तो नहीं मानती। मैं तो उठती हूँ ना, तो पहले ही एकदम ऐसा ध्यान आता है, यार आज तो ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। सो ऐसा एक लंबी चौड़ी ऐसा लिस्ट आ जाती है कि बस कि चलो भाई लग लो, कमर कसो और अपने शुरुआत करो। और शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले किचन से। मेरी सबसे पहले किचन से शुरुआत होती है। जो भी कुछ मुझे उबालना होता है, या फिर फ्रिज से निकाल के रखना होता है, या दूध वगैरह चढ़ाना होता है, या कुछ भी समथिंग कुछ भी, तो वो मैं पहले करके फिर मैं अपने जाती हूँ वॉशरूम। ब्रश वगैरह कर करा के फिर मैं बाद में आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आधे काम ख़त्म करती हूँ। तो ये होता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। और इससे क्या होता है, एक थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। जैसे बॉयल वगैरह करनी है चीज़ें, तो वो भी एक टाइम के अंदर हो जाती है। मैं बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि भिंडी मैंने कट करके रखी थी और फ्रिज में नहीं रख पाई, इसलिए थोड़ी मुरझाई मुरझाई सी हो गई थी। सो फिर मैंने रात में कट कर ली। तो तेल है ना गरम तो हो गया था, बट मुझे ऐसा लगा कि अभी इसकी धांस अभी है, क्योंकि हम जब मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम नहीं करते ना, तो उसमें एक अलग सी स्मेल आती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे हम मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, बट वो मुझे स्मेल पसंद नहीं। तो इसलिए मैं जब तक तेल में धुआं ना उठ जाए, मैं तब तक मसाले वगैरह या कुछ भी प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। तो ठीक है, मुझे किसी ने बोला था भिंडी आप खुला पकाइए, तो आपकी भिंडी और भी ज़्यादा अच्छी एंड कुरकुरारी बनेगी। सो मैंने देखिए आज मैं बिल्कुल खुली भिंडी पका रही हूँ। तो चलिए भिंडी को तो मैंने सिंपल प्याज और टमाटर मसाले और बस भिंडी डाल के छोक दिया है। अब करते हैं आटे की प्रिपरेशन। रोटी भी तो बनानी है ना। तो चलिए आटे का गूँथ के आ गई हूँ, दूध रख कर आ गई हूँ, जो रात का ही दूध था बच्चों को देने के लिए। और बच्चों को मतलब नहा चुके हैं, तनु को मैंने ही नहलाया है, और महक तो अपने आप ही नहाती है एज़ यूजुअल, आपको पता ही है। तो बस जब ये तैयार वगैरह होते हैं ना, तो किसी ना किसी बात पे मेरे बच्चे थोड़ा बहुत डांट खा ही जाते हैं। देखिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर कुछ ना कुछ होता है जो जिसमें ये डांट खा ही जाते हैं। मैं बहुत सोचती हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करूँ, मैं ज़्यादा ना डांटूँ, मैं ज़्यादा ना करूँ, पर पता नहीं क्यों। देखिए कुछ चीज़ें है ना, मदरहुड भी होती है। जैसे हमारी मम्मी ने जैसे हमें रखा, तो वो थोड़ा बहुत नेचर है ना हमारे अंदर आ ही जाता है। हमारी मम्मी देखिए, मेरी मम्मी जो थी ना, वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, बट वो एक ना एक स्ट्रिक्ट मॉम होती है ना, वो उस तरह की थी। और देखा जाए ना आज के टाइम, अगर हम पढ़े लिखे होकर हम अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, और वो बिना पढ़े लिखे विद मैनर्स में रखा हम सब बहन भाइयों को। और मतलब हर चीज़ में टोका रोकी करती थी, जो कि अब जाके समझ में आता है कि क्यों करती थी वो। उस टाइम पे हमें बुरा लगता था, बट चीज़ें बहुत मैनेज की उन्होंने। और जितना तो शायद हम पढ़े लिखे नहीं कर पाते हैं। हम लोग यही सोचते रहते, क्योंकि हमें किताबी ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, कुछ यूट्यूब का ज्ञान ले लेते हैं, कुछ इधर उधर से भी ज्ञान ले लेते हैं कि नहीं फ्रेंड्स बने, ये रहें वो बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को अगर ऐसा डांटेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
और उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता, बस वो ये चाहती है कि हमारे बच्चे जो है बिल्कुल बढ़िया रहें, सबके आगे वेल ड्रेस्ड रहें, वेल बिहेव रहें। और सच कहूँ, उनकी परवरिश बहुत अच्छी होती है, सच में कह रही हूँ। आजकल की परवरिश मैं जितना मैं देखती हूँ, तो देखिए शाउटिंग बहुत होती है, मैं बहुत चिल्लाते जाती हूँ बच्चों पे। बच्चे भी आजकल थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, मतलब एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। हमारी मम्मी की आवाज़ एक आ जाती थी ना, तो हम ऐसा सन्नाटा था छा जाता कि भैया एक को मार पड़ी ना तो तीनों को, हम तीनों चारों को पिटेंगे हम। इसीलिए हम बिल्कुल चुप हो जाते थे, चाहे हम कितना ही बड़ा युद्ध कर रहे हों। और हमारी आज भी मतलब ये देखिए, यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया बच्चों को। अब मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ। मैं अपनी बातों में खो जाती हूँ, व्लॉग कहाँ चल रहा होता है मुझे खुद को नहीं पता होता। तो बस बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ ताला वगैरह लगा के। और वहाँ से जब मैं छोड़ के आई, उसके बाद है ना आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड की ही बाइक है, सो मैं इस पर हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन कपड़ा लगा देती हूँ। बट कल ही लगाया था और आज फिर गंदी महसूस हो रही थी, सो फिर मैंने आज भी इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। देखिए मेहनत से ली हुई चीज़ है, एक एक रुपये की, कोई दहेज में नहीं आई है, सो दर्द ना हो। तो ये एक एक रुपया जोड़ जोड़ के हमने चीज़ें बनाई हैं। ये मेरी स्कूटी है, तो ये भी मैं इस पर भी हमेशा ऐसे ही कपड़ा चलते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं मार पाती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी होती है, आने के बाद मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो थक जाती हूँ, बच्चों को छोड़ ओढ़ के आ चुकी हूँ। हैंड वॉश कर लिए हैं, क्योंकि ना अभी गाड़ी भी साफ़ करके आई हूँ बाकायदा। और यहाँ पे मेरे ना हाथ काले भी हो जाते हैं, ब्रेक से ना थोड़ी सी कालश सी लग जाती है, तो वो भी हो जाता है। तो अभी आने के बाद जो रात का दूध बचा था उसको मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है। जो थोड़ी बहुत दही रखी थी वो इसमें ट्रांसफ़र कर दी है। तो अभी ये फाइनली दही जमने के लिए रख दिया, क्योंकि अब बिना दही के ना सच में गर्मियाँ आ चुकी हैं। सर्दी में तो हम नहीं खाते हैं, और ठंडा मौसम भी होता है तब भी नहीं खाते हैं। तो अभी दही के बिना खाना नहीं खाया जाता। तो दही जमा दी है, और ये दूध भी आ गया है हमारा। तो मैं ना मैंने ये डब्बी रख जाती हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद ही दूध वाला आता है। तो उससे क्या होता है ना कि सेफ़ रहता है, क्योंकि बिल्ली वगैरह का यहाँ पे झंझट है, आ जाती है घूमती घूमती। दरवाज़ा करते हैं। और अब अपने सुकून से पहले मैं एक कप बनाऊँगी अपने लिए चाय बना के फिर अपने और कामों में लगूंगी। आज काम बहुत ज़्यादा भी है मेरे पास। रात वॉशिंग मशीन लगाई थी, वो कपड़े देख रहे हैं आप, इधर अंदर भी बहुत कपड़े पड़े हैं, उनको भी सुखाना है। तो चाय का पानी चढ़ा देती हूँ सबसे पहले। दूध बॉईल होने के लिए मुझे भगोना मांझना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में करती हूँ, पहले चाय चढ़ाते हैं, ठीक है। और पता है अभी तो मैं चाय बना रही हूँ, तो मैंने बात जहाँ छोड़ी थी ना, आज भी हमारे घर में हम बहनें या भाई कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं लेता। देखिए मैं ले सकती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मैं सबके नाम ले लेती हूँ, बट और कोई मेरा नाम नहीं लेगा। और जैसे मेरा भाई है वो दोनों बहनों का नाम नहीं लेता, और मेरी बीच वाली सिस्टर वो मेरा नाम नहीं ले सकती, और जो तीसरे नंबर वाली सिस्टर है वो हम दोनों का नाम नहीं ले सकती। तो आज भी बड़ी दीदी छोटी दीदी हमारे घर में चलता है, तो ये सब चलता है। तो मैं इस चीज़ को सोचती हूँ। और आज मैं अपने बेटे को बोलती हूँ ना कि तू दीदी बोला कर, तो कहता है, ये मुझे बोलती है कि मुझे दी बोल, दीदी नहीं बोल है। और ये मेरे को भैया नहीं बोलती, ब्रो बोलती है, तो मुझे पसंद नहीं है। तो बोले ये आज दोनों ऐसे लड़ते हैं, तो ये एक दूसरे को भैया दीदी नहीं बोलते। हाँ, जब इन्हें कुछ अपना एक दूसरे से काम कराना होता है ना, बहन भाई, तब इनके मुंह से ये सब निकलते हैं। तो मैं ये चीज़ें सोचती हूँ, यार हमारी माँ ने हमें कैसे पाला है यार, कैसे मतलब हैंडल किया है, जो कि मेरे से ये 2 औलादें हैंडल नहीं हो रही है। तो बड़ी अजीब लगता है। तो चलिए, मैं स्कूल से बच्चों को ले आई अभी, ठीक है। बीच में मैंने शूट नहीं किया था, आजकल फ़ोन चार्ज नहीं रहता, और लाइट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। तो बच्चों को ले आई, आते के साथ ही कूलर ऑन किया, चलता हुआ छोड़ के गई थी, मतलब फिर बंद करके गई थी, मतलब फिर आके मैंने ऑन किया, तो बस चल ही नहीं रहा था ये मेरा, और दिमाग ख़राब हो गया। फिर देखा तार को, प्लग देखा, प्लग का नहीं था ख़राब, फिर अंदर से ही तार था, फिर उसको ठीक किया, और अब बाद में प्लग ही खो गया, मतलब उसका जो ऊपर का खोला ना, उसका नट ही खो गया। अब वो बाद में देखूंगी, पर कूलर चल गया, थोड़ी शांति मिली। अब आ गई हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, दही मेरी 2 दिन की इकट्ठी हो गई थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, चीनी डाल के मैं मीठी लस्सी बनाऊँगी। लस्सी हो जाएगी, भिंडी की सब्ज़ी है ही, और मैं अब फटाफट से फुलके तार दूँगी,
देखो कितने दिनों बाद फुलके बोला, मतलब रोटियां बना दूंगी। ठीक है, बर्फ़ मैं बाद में डालूंगी, इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए, हमारी जो है लस्सी बिल्कुल तैयार है। बस ऐसे शेक कर दो, बढ़िया मस्त लगता है। और बस पूछो मत कितनी मज़ा आता है लस्सी से। देखिए गर्मी में चाहिए क्या होता है, मतलब लिक्विड पीने का मन बहुत करता है, सूखी सब्जी के साथ खाना नहीं खाया जाता है ना। और दही होनी चाहिए, लस्सियाँ होनी चाहिए, या फिर शेक वगैरह हो, मैंगो शेक हो, मतलब कुछ भी ऐसा। और फ्रूट्स भी है ना, रसीले जूसी खाने का मन करता है। मतलब गर्मी है ना, एकदम ऐसा है कि जैसे मज़े ले सकते हैं गर्मी में, बट वही मज़े ले सकते हैं जिन्हें सिर्फ बैठे बैठे खाने को मिल रहा हो। मतलब हाउस वाइफ तो मज़े नहीं ले सकती, क्योंकि उनको तो भैया रसोई में ही खपना पड़ता है, चाहे कैसे भी हो। कितनी बार मुझे इतनी खुंदक आती है जब मैं नहा कर आती हूँ और मुझे रसोई में लगना पड़ता है। मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ नहा कर आने का पर क्या करें यार, ये भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, ये भी हमें करनी होती है। बच्चों को खाना पीना खिला के मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, फिर मैं थोड़ा सो गई थी। उसके बाद बच्चों को पढ़ने बिठाया, उनका पंजाबी का था, जो कि मुझे पंजाबी नहीं आ रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं छुट्टियों में मुझे पंजाबी भी सीखनी है, अभी टाइम नहीं लग रहा, पर छुट्टियों में 100% मुझे पंजाबी सीखनी है। फिर मैं बच्चों को करा नहीं पा रही हूँ। फिर शाम के टाइम पे मैं बैठ गई थी मशीन लेके, मैंने कहा नहीं यार बहुत दिन हो गए, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना काम कि नहीं हो जाएगा कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं आज तो मैंने करना ही है। तो ये प्लाजो मैंने स्टिच किया था, और ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं ना ये इनके अंडरवियर की प्लास्टिक है। वो है ना एक्चुअली इनका फट गया था, तो फिर मैंने वो अंडरवियर, मतलब इन्होंने फेंक दिया था तो मैंने उसकी लास्टिक निकाल ली थी। क्योंकि लास्टिक आपने ध्यान दिया होगा, अंडरवियर्स की जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं ना, उनकी लास्टिक बहुत बढ़िया होती है। तो आप भी मत फेंका करो, काम ले लिया करो। तो देखिए मेरा पजामा जो है रेडी हो गया है, बहुत अच्छा बना था। और चिकनकारी का है, सो कि बहुत बढ़िया था। मैं आपको पास से थोड़ा और दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए नीचे कटवर्क है, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। सूट भी जल्दी से सिलूंगी, फिर पूरा सेट पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।